एक तो नागों का उपद्रव बहुत होता था और दूसरा हाथियों का उपद्रव बहुत होता था। राजा के यहाँ हाथी रहते थे सेना के लिए। अरे कभी बाहर निकलते थे और कभी उनका दिमाग खराब हो गया तो जब उपद्रव करते थे तो बहुत दिक्कत है। इसकी वजह से जो व्यक्ति इन दो संकटों से हमें उबार दे बस वो भगवान बन जाता था। मैंने उसे लोग भगवान जैसा मानने लगते थे और हर भगवान को ये जरूरी है कि वो दो काम जरूर करे साहित्य में। देखो श्री कृष्ण नाग को दमन किया, हाथी को बुद्ध बनाया। महावीर ने हाथी के साथ लड़ाई करी और सांप के साथ। दो कहानी जुड़ी कि नहीं जुड़ी? क्योंकि जनता इनसे बहुत परेशान रहती थी और हर एक के बस की बात नहीं थी। तो राजा का ही काम था वो राजा ही के हाथी हुआ करते थे हैं। तो अब जब जहाँ पर सांपों की पूजा होती हो वहाँ कोई मारेगा कैसे सांप को? तो हिंदुस्तान अहिंसक देश था, सांपों को मारते नहीं थे। चीन वाले तो मार के खा जाते हैं, जिंदा ही खा जाते हैं। उन्हें कहा को डर, उनसे सांप डरे। जैसे अपन ककड़ी का जो ऊपर विष होता है ना, और उसको वो रहीमन खीरा रहीमन कड़ुए मुखन को चाहियत यही सजाए। खीरा का मुख काट के मलियत नमक लगाए। मुंह काट के नमक लगा के मलते हैं ना, फिर फेंक देते हैं। खीरा का मुख काट के मलियत नमक लगाए और क्या है, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए। जो कड़वा बोलेंगे उनको ऐसी सजा मिलेगी। हैं? तो जैसे जब वो सांपों को कोई मारेगा नहीं, पूजा करेंगे तो सांप तो बहुत हो जाएंगे, और बहुत हो जाएंगे तो फिर तो काटेंगे, वे भी जिपता रहे चाहे जो कुछ रहे। इसलिए जो विष के वैद्य थे, जो सांप को उतारने में माहिर थे, तो इन्होंने उसे विष वैद्य लिया। और जैसे ने गारुड़ी वैद्य लिया, वो होता मंत्र से उतारने वाले जहर। माने वो जहर का इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं। किसी को जहर, तो जहर का यही संभावनाएं होती थी। कभी सांप ने काट खाया, सांप ने काट खाया, सांप का काटे, कहते बच्चू का काटे रोवे और सांप का काटे सोवे। अब खतरा मार सकते नहीं तो देवता की पूजा करनी है, और ढेरों सारे सांप, कच्चे मकान, हर घर में सांप को निकल आना और कभी भी उस पर संकट खड़ा हो जाना। इसलिए सबसे ज़्यादा पूंछ विष वैद्यों की होती थी। ये मतलब ये विष वैद्य अलग होते थे, समझे ना। उनको पूरा कोर्स करना जरूरी नहीं है। और कौन कौन सी औषधियाँ हैं जिससे विष को उतारा जा सकता है, विष के असर को कम किया जा सकता है, तो उन्होंने तो वैद्य की जगह विष वैद्य कर दिया क्या। और फिर क्या लिखा देखो कि भाई वो विष को खाते हुए मरता नहीं है। तो उन्हें कैसे, अमोघ विद्या सामर्थ्य ने निरुद्धत शक्ति, कि उनके पास कोई, अपन बोलते हैं अमोघ शस्त्र है, अमोघ औषधि, रामबाण औषधि अमोघ। अब समझे ना। तो कहते हैं उनके पास कोई ऐसी शक्ति है, अमोघ विद्या की है, कि सामर्थ्य से वो वैद्य कि जो विष की सब बातें जानता है और उसके पास विष को दूर करने की अमोघ, अमोघ माने अचूक, अचूक विद्या जिसके पास है, ऐसा वैद्य यदि जहर खा ले तो मरता नहीं है। अब लोगों को कुछ लगा कि हाँ अब ठीक है, उसके धोखे में तुम मत खा लेना। मैं तो ये कहता हूँ, इसमें लिखा है कि जिस तरह वैद्य पुरुष जहर खाने से मरता नहीं है, ये समय सार पढ़ के कोई वैद्य दीपक जी को कह देना सावधान रहे। और जहर खा ले तो मर जाएगा भैया। कुंद कुंद ने जो उदाहरण दिया है वो उसका अमय चंद्र ने अर्थ किया, कौन, विष वैद्य और अमोघ विद्या की सामर्थ्य जिसके पास है? देखो अब पढ़ो, यथा कश्चित विष वैद्या, संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ लेना। परेशान मरण काले मरण कारणम, दूसरों के लिए जो मरण का कारण है, ऐसा विषम
ऐसे विष को खाते हुए, विष भी तो कई तरह के होते हैं ना। अमोघ विद्या की सामर्थ्य से उसकी शक्ति को जिसने रोक दिया है, इसलिए वैद्य मरता नहीं है। अब तथा अज्ञानी नाम, अज्ञानी को जो रागादि का सद्भाव बंध के कारण है, अब पुद्गल कर्मोदय के उपाय को भोगते हुए भी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य, वहाँ अमोघ विद्या थी और इनके बाद अमोघ सम्यक ज्ञान, अमोघ विज्ञान है कि सामर्थ्य से और रागादि भावानाम, भावे रागादि भावों के होने पर भी सती निरुद्ध शक्ति त्वाद, उसकी शक्ति को निरुद्ध कर देने से ज्ञानी बनते नहीं हैं। ये हो गया एक निपटा अमृतचंद का। अब दूसरा कि इसमें लिखा ना, जय मज्जो अरधि भावेन, कि शराब अरुचिपूर्वक पिए तो उसे शराब नहीं चढ़ती, और रुचिपूर्वक पिए तो चढ़ती है। अब ये इसमें भी अब 2 बोतल पिला दे और कैसे नहीं चढ़ेगी। देखो एक सचमुच ऐसा गुण है उसमें, जो ये जानकर रुचिपूर्वक के मुझे थोड़ा नशा चाहिए और नशा चढ़े, इसके लिए शराब पीता है, उसे जैसी शराब चढ़ती है। जो अरुचि भाव से दवाई के रूप में किसी रूप में यदि पीता है, उसे वैसी नहीं चढ़ती। ये मैं साक्षी हूँ, मैंने शराब नहीं पी कभी, घबराना नहीं। जब हम बमीना में दुकान करते थे, होली का समय था, तो कुछ जो हमारे बराबरी के दोस्त थे, तो वो घूमने जाते करते थे, तो वहाँ उन्होंने वो भांग घोटी थी। भांग दूध की वो बनाते थे, क्या दूध की ठंडाई, और ठंडाई में वो भांग डाल देते थे, क्या नहीं ना। तो हम लोग वहाँ, हम भी के साथ में, तो उनने हमको बताया नहीं। वो कहते नहीं, जो लोग नहीं पीते हैं उनको बिना भांग की बनाई जाती है, और जो पीते हैं उन्हें भांग डाल के बनाई जाती है। तो वो हमारी जो हमें पिलाई, उसमें भी भांग उन्होंने डाल दी होगी। अब वो उसका जो उसने असर दिखाया, लेकिन हमको तो पता नहीं था, है ना। तो हम आकर के हम अपने दुकान पे बैठे, और हमें तो कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो जब तक हमें पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, हम काम करते रहे। इतने में उन्हीं जिन लोगों ने पिलाई थी, उसमें से एक आया और बोला, अच्छा शास्त्री जी बहुत डोल रहे हो। उसने ऐसा कहा कि आज आप तो डोल रहे हो। मैं क्या 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 डोल रहे? अच्छा ऐसे भोले बनते हो, वहाँ भांग पी के आए हो ना और डोल रहे हो। उसने इतना कहा कि 1 सेकंड में एकदम ऐसा लगा कि बहुत नशा है। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। फिर हम उसको उठ के और घर चले गए, मतलब दुकान से उठ के आलस मुझे पक्का अभी भी वो ज्ञान का गे वैसे ही का वैसा बना हुआ है कि ऐसा शरीर टूट रहा था, आलस सा आ रहा था, और यही समझते भाई नींद आ रही होगी, ऐसी होगी, वो समझ में कुछ नहीं आई। फिर घर जाके गए तो जाके हम सो गए, तो बहुत देर तक सोते रहे। तो हमारी माँ बोला, भाई क्या बात, तबीयत खराब है, आज क्यों आ गया, तबीयत खराब है, वो सब पता है। तो ऐसा नहीं हो जाता कि बिल्कुल बेहोश हो जाता है। और वो ऐसी जिंदगी में एक दफ़े भांग का सेवन हुआ अनजाने में। लेकिन थोड़ा मैं भांग और शराब का अंतर भी बता दूं, अभी बीच में प्रकरण आ गया। तो देखो, भांग तो चाय जैसी पत्ती है, जो चाय में दोष है वो उसमें भी है। नशा करती वजह ज़्यादा दोष है। जीवों की हिंसा की दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं। जैसे नीम के पत्ते आपने लिए, जैसे वो चाय उसके पत्ते हैं, भांग के पत्ते हैं। लेकिन शराब तो अनंतों जीवों के घात करके बनाई जाती है, सड़ा कर वस्तुओं को। इसलिए हिंसा की दृष्टि से भांग से शराब ज़्यादा खतरनाक है। अपने यहाँ दोनों ही का निषेध है, क्योंकि विवेक को दोनों नष्ट करती हैं। आप समझे ना, मैं सिर्फ जो अंतर बता रहा हूँ
उस अंतर की वजह से भांग कुछ ज्यादा उपादेय है, पीने लायक है, ऐसा अर्थ निकालने के लिए नहीं बता रहा। नशा कारक अवक्षों में वो है, त्रिसघात और बहुघात में नहीं ली, अलग से ली ना। ये त्रिसघात और बहुघात में उसमें भांग को नहीं लिया। शराब तो त्रिसघात में भी है, बहुघात में भी है, सब हो गई, और उसमें नशा कारक भी है, हैं? हमारे आचार्यों ने तो उसको क्या नाम, तुम्हारा तुम खाते, इंदौर में बहुत खाते हैं छाबड़ा जी, नहीं वो क्या बोलते, दही का, दही में खांड मिला के बनाते हैं ना, गुड़ मिला के, श्रीखंड। वो श्रीखंड भी ऐसा ही है भाई साहब, बिल्कुल वो भांग जैसा ही है। वो भी नशा उत्पन्न करता है, हैं? और उसको संस्कृत में श्रीखंड को शिखरणी बोलते हैं, शिखरणी। वो मदिरा के अर्थ, शराब के अर्थ में ही प्रयुक्त होती है। हिंदुस्तान में जो चलती थी वो शिखरणी, शिखरणी जो बोलते हैं ना, अपना एक छंद भी शिखरणी है जिसमें महावीर अष्टाक स्तोत्र है। उस छंद का नाम शिखरणी क्यों पड़ा? कि उसे ऐसे गाना चाहिए कि जैसे तुमने एक बोतल शराब पी रखी हो, समझे ना। यदि ये चैतन्य को समझ गया, शिखरणी मतलब वो उस छंद का नाम उस शिखरणी इसलिए पड़ा है। संस्कृत में जो छंदों के नाम हैं वो बराबर ऐसे ही हैं। मंदाक्रांता, मंद मंद गति चले और आक्रमण करती हुई। हिंदी का कोई मंदाक्रांता सुना सकते हो? प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, जिसे देखे मैं आज तक जी सकी हूँ। किसका है मालूम? ये प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य है हिंदी में एक, जो संस्कृत छंदों में लिखा गया है। और उसका लेखक कौन है? हरि औध। हरि औध माने उपाध्याय सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरि माने सिंह, हरि माने शेर होता है ना, और औध माने अयोध्या, तो अयोध्या सिंह, उनने अपना नाम रख लिया था हरि औध। क्या नाम रखा था? हरि औध माने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। उन्होंने संस्कृत के छंदों में एक हिंदी का महाकाव्य लिखा जिसका नाम प्रिय प्रवास है। प्रिय माने अपना जो प्रिय हैं उसको, प्रवास माने वो प्रदेश गया, तो उस वक्त जो उनकी हालत भई उसका वर्णन है उसमें। तो श्री कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा गए राजनीति करने, तो वो माँ क्या नाम था उनकी, माँ पाला था इसने, यशोदा और गोपियां, राधा और ये सारी गोपियां, इनके प्रिय का प्रवास, इनका जो प्रिय था वो परदेश गया। उस वक्त वृंदावन से मथुरा परदेश ही था, क्योंकि राजनीति का अड्डा था, समझे ना। तो वो कहते प्रिय का प्रवास माने उसमें और कोई वर्णन नहीं है, बस वही यही वर्णन है कि गोपियां रो रही हैं और वो यशोदा रो रही है और सब रो रही, वही। और उसमें जो यशोदा माता का वर्णन है कि वो कह रही है कि प्रिय पति वह, अपने पति से, प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, जिसे देख मैं आज तक जी रही हूँ, मेरे जीवन का वह सहारा कहाँ है ना। वो वियोग काव्य है,
वियोग श्रृंगार का सर्वोत्कृष्ट काव्य माना गया उसे हिंदी साहित्य में। अब अपन को अपने जैनियों में खोजना है तो कहाँ से खोजोगे? शांति पाठ में मिल जाएगा, है ना? शांति पाठ है ना पुराना, सत्यशील गुणा में संयमधारी शांति, उसमें मिलेगा ये छंद। हो पठन सुखदाल चलो अभी फिर पढ़ते हैं अपन टीका। यथा कश्चित पुरुषो, जैसे कोई पुरुष मेरे यम प्रति प्रवृत्त तीव्र अरति भाव, जैसे कोई पुरुष जिस प्रकार मदिरा के प्रति तीव्र अरति भाव से प्रवर्तित कोई पुरुष मदिरा पीने पर भी उसके प्रति अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मदोन्मत्त नहीं होता, उसी प्रकार रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति तीव्र वैराग भाव से ज्ञानी विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। देखो उन्होंने वैद्य का उदाहरण दिया है ज्ञान के लिए, और शराब का उदाहरण दिया है वैराग्य के लिए। ज्ञान का सामर्थ्य और वैराग्य का सामर्थ्य ये अपन ने पढ़ लिया है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जो प्रश्न पढ़े हैं अपन, मूल गाथाओं में जो उदाहरण दिए हैं उनमें साफ साफ कहा गया है कि जिस प्रकार विष को खाते हुए वैद्य मरता नहीं है और अरति भाव से मद्य पीने वाले को नशा नहीं चढ़ता, किंतु यह बात एकदम अटपटी लगती है। अरे भाई, जहर खाने पर वैद्य कैसे बच सकता है और अरति भाव के कारण शराब का नशा भी कैसे नहीं होगा? क्या जहर और शराब भी ऐसा पक्षपात कर सकते हैं कि वे किसी पर तो असर दिखाएं और किसी पर नहीं? ठीक है। उत्तर, यह बात आचार्य अमृतचंद के ध्यान में भी आई थी। उत्तर वो भी दिया जा सकता है जो उन्होंने दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ ये बात समझाने का विकल्प अमृतचंद को आया था क्यों लोग ऐसा पूछेंगे। यही कारण है कि उन्होंने आत्मख्याति टीका में स्पष्ट किया है, अमोघ विद्या की सामर्थ्य के कारण विष वैद्य नहीं मरता। अमोघ विद्या और विष वैद्य, शराब पीने वाले के अरति भाव के कारण नशा नहीं चढ़ता। आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में उक्त उल्लेख के साथ साथ यह भी लिखा है कि जिस प्रकार कोई पुरुष व्याधि के प्रतिकार के लिए मद्य में मद्य की निरोधक औषधि डालकर मद्य पीता है। देखो, एक ऐसी दवाई कि जो शराब में डाल दो तो शराब वो पियो तो वो शराब जो गुण है वो तो करेगी और नशा नहीं चढ़ेगा। अब मद्य निरोधक औषधि, इनने ये बात और डाली उसमें। उनने वो वैद्य विष वैद्य से काम चला लिया। विष वैद्य पिएगा तो समझदारी से ही पिएगा ना, कि क्या समझदारी करेगा वो, कि ये समझदारी करेगा कि ऐसी कोई दवाई होगी जो शराब पिए और नशा नहीं चढ़े और वो शराब का जो लाभ है वो प्राप्त हो जाए। क्या निरोधक, यानी इन्होंने नशा की निरोधक दवाई की बात की। तो रति भाव के अभाव से फिर रति भाव तो डाल नहीं था वो, क्योंकि वो तो मूल गाथा में है। फिर कह देते इसलिए नहीं चढ़नी, फिर रति भाव के अभाव के कारण, क्योंकि उसने औषधि डाली, इसलिए बात रति भाव की सूचक है ना, कि उसे शराब पीने में कोई रस नहीं है, वो औषधि के रूप में ही शराब ले रहा है। देखो, जहर भी और शराब भी, ये दोनों से बहुत औषधियाँ बनती हैं। जहर से तो अपने एक सिद्धांत है ना, विष होगा विष से निर्मूल, है ना, विष से विष निर्मूल होता है। जो खासकर विष वाली बीमारियां हैं जो कीटाणुओं के काटने से होती है, एलर्जी समझ लो, जो
उनको दूसरा विष ही देना पड़ता है, उसका प्रतिद्वंदी विष होता है। एक तरह के विष को दूसरी तरह का विष मारता है, समझ में ना। तो वो कहते हैं उन विषों की जानकारी होती है वैद्य को, तो उन्होंने तो इतना से ही काम चला लिया। और इन्होंने ये कहा कि नहीं, वो ऐसी औषधि को उसमें डालता है फिर पीता है। वो जहर वाला भी कोई जिसे अरुचि है वो जहर थोड़ी खाता है, वो तो जहर से बनी हुई दवाई खाता है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बाग डॉक्टर दवाई नहीं लिखते थे, वो सब लिखते थे ये चीज़ें बाजार से लाना, इस तरह घोंटना, इस तरह मिलाना और फिर वो काढ़ा पीना, ऐसा करना। तो खुद लाना पड़ता था, तो उसमें जहर कुचला भी लिखा रहता था बहुत सी दवाइयों में कि कुचला लाना। कुचला ही जानते हो आप, एक जहर होता है। अब वो कुचला नाम की दवाई को फिर वो कहते इतना ऐसे गलाना, इतना अग्नि में ऐसे डाल के सेकना, फिर इसको इस तरह से घोंटना और फिर लेना, तो वो जो गुण तो करती है और उसका दोष दूर हो जाता है। सभी बहुत औषधियाँ ऐसी होती हैं, जहर की भी होती हैं और वो पहली क्या बताई, वो विष में भी होती हैं और शराब की भी बनती हैं। देखो मैं एक बहुत खतरनाक बात कहता हूँ कि ये होम्योपैथिक की जितनी दवाइयाँ हैं ना, अब इनमें तो शराब डली हुई है। शराब माने क्या, अल्कोहल। अल्कोहल माने क्या, स्पिरिट। अब वो स्पिरिट तो उसमें डालते हैं, क्यों कि उसको तनुकरण करने के लिए। और वो गोलियां होती हैं ना चीनी की, वो दवाई उसमें डाल देते हैं। एक बोतल में 2 बूंद दवाई डाली और 1 बोतल स्प्रेड, अब उसमें वो फैल जाती है और फिर उसको उसमें डालते हैं। आपने देखा होगा, तो वो तो स्प्रेड है, तो वो शराब के बाद खत्म हो गई। अब आपको मालूम है, अब ये समझ लो कि हम तो नहीं शराब, हम तो दवाई के रूप में भी नहीं लेते। होम्योपैथी की दवाई लेते हो, फिर कैसे कह सकते हो? ये बात इनलाद हो के कब आई ना दादा, कि गुरुदेव की तबीयत खराब रहती थी, तो जब डॉक्टरों ने एक तरह से डॉक्टरों के इलाज से परेशान होकर, एक गांगुली करके डॉक्टर था कलकत्ता में, तो कुछ मुमुक्षु लोग उसको प्लेन से लाए, सोनगढ़ ले गए और उसे बराबर ट्रेनिंग दी कि आप तो ये कहना कि मैं तो आपका प्रवचन सुनने आया हूँ, मैं आप ऐसा 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 बहुत महिमा, तो तुम्हारी बात गुरुदेव सुनेंगे, नहीं तो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे। गुरुदेव के प्रवचन जो ढंग से प्रेम से सुनता था, वो उसी डॉक्टर का इलाज कराते थे। वो डॉक्टर चंदू भाई इसलिए उनके डॉक्टर थे, ख्याल में ना, नहीं तो हटा नहीं, हमें कुछ नहीं कराना, हमें कुछ नहीं कराना, हमें कुछ नहीं कराना। तो वो बराबर ट्रेनिंग लेके दे के गए। अब उन्होंने वो होम्योपैथिक की दवाई दी। अब जो लोग, डॉक्टर चंदू भाई भी शामिल थे उसमें, और उनका ग्रुप था पूरा उस वक्त, ख्याल में ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उस ग्रुप वाले ने जा कर के गुरुदेव के कान में ये भरा कि साहब इसमें ये अल्कोहल होता है। क्या, एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। गुरुदेव ने हटा, 1 मिनट में हटा दी। अब उनके क्या किया, अब हम लोग गए उनके पास, हम भी शामिल थे उसमें, हम गए उनके पास, तुमने ऐसा क्यों किया, कि है ना उसमें, है ना, लेकिन तुम जो अंग्रेजी की दवाइयाँ देते हो वो सब शुद्ध कर करके ला के देते होगे, उसका सब बताते होगे गुरुदेव को। वो शराब थोड़ी पी रहे, वो तो सिर्फ दवाई में, और वो उनका वो उड़ जाती है। हमने एक कोशिश भी की, गुरुदेव के सामने ले गए और कागज पर वो डाली क्या, स्पिरिट, और देखा तो 5 मिनट में उड़ गई। देखो साहब ये साफ हो गई, ये तो दवाई में से उड़ जाती है। तो दवाई डालने के लिए तो उसने छुआ तो था, इतना करके फिर उन्होंने जिंदगी में होम्योपैथी की दवाई नहीं ली। वो इतने कड़क थे अपने आचरण के लिए और सिद्धांत के लिए। तो अब आप समझ में आई ना, इनडायरेक्ट वे में कितनी चीजों में कहाँ कहाँ से क्या क्या आ जाती है। और अभी तो मैं ये भी ले लो कि जो आपकी जो बनती हैं आपके कैप्सूल हैं, अब कैप्सूल आप काय के बनते हैं, वो जी हड्डी के, वो फलाने, दुनिया बढ़िया की बहुत बातें होंगी। जितना जानने के बाद भी कितनी ऐसी चीजें रह जाती हैं, ख्याल में आई ना। तो एक बात, दोनों में बहुत अंतर है। वैसे शराब पीना और किसी दवाई के में आई होगी, दवाई तो हर आदमी अरुचिपूर्वक ही खाता है,
यानी प्रेम से स्वाद ले लेंगे तो कोई दवाई आज तक खाता नहीं है ना। तो इस रूप में वो बात को ने लिया। और अपना जो त्याग है ना, तो वो ये तो अपने तो 8 मूलगुणों में ही त्याग हो गया। फिर आगे आगे वो जितनी प्रतिमाएँ हैं बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह पूरी तरीके से त्याग यहीं हो जाता, तो फिर वो वहाँ जाके क्या होगा। ब्रह्मचर्य भी 4 प्रकार का होता है ना, ऐसे हर चीज़ें 4 प्रकार की होती हैं। सामायिक भी, अब 12 व्रतों में भी सामायिक है, सामायिक प्रतिमा में भी सामायिक है, फिर मुनिराजों की भी सामायिक है, फिर सम्मत दशमी के पहले भी सामायिक है। सामायिक तो है ना, लेकिन स्तर तो बदलता जाता है कि नहीं। चीज़ एक ही है लेकिन स्तर बदलता जाता है। तो देखो आचार्य जैसे ने तात्पर्य वृत्ति में ये लिखा, निरोधक औषधि के राग पीता है, उसी प्रकार परमात्म तत्व ज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयभूत भोजन पान आदि द्रव्यों के उपयोग होने पर भी जिस जिस अंश में निर्विकार सुसंवृत्ति शून्य बहिरात्मा जीवों की तुलना में राग भाव नहीं करता, एक एक अंश की बात करी उनने, उतने उतने अंशों में कर्मों से नहीं बनता। और कर्मों से नहीं बनता ये पक्की गारंटी नहीं है, उन कर्मों से उतने उतने अंशों में नहीं बनता, बाकी से बनता है, वो भी कह दी। और जब हल्लो शास्त्रादि रूप समस्त विकल्प जाल से रहित होकर परम योग लक्षण भेद विज्ञान के बल से सर्वथा वीतराग होता है, तब सर्वथा बंध को प्राप्त नहीं होता। नशा नहीं चढ़ने के संदर्भ में गाथाकार और आत्मख्यातिकार तो यही कहते हैं कि अरति भाव से मद्य पीने पर नशा नहीं चढ़ता, किंतु तात्पर्य वृत्तिकार जैसन तो साफ साफ कहते हैं कि नशा निरोधक औषधि मिलाकर शराब पीने से नशा नहीं चढ़ता। इतना होने पर भी जैसन को यह भी लिखना पड़ा कि नशा अरति भाव के कारण नहीं चढ़ता। क्यों? कि मूल बात तो गायब ही हो जाती है जिन्हें लिखते तो, क्योंकि सिद्धांत में तो अकेले अरति भाव को ही घटित किया गया है। इसके अतिरिक्त जयसेन ने अबंध के तारतम्य को भी स्पष्ट किया है। बाकी कल करेंगे चर्चा, लेकिन एक बहुत गंभीरता से, ऊपर से उदाहरण नहीं दिखते वैसे, लेकिन जो उनने समझाया है तो सिद्धांत को मुख्य रूप से समझना। इसमें से शराब पीना और जहर खाने का अर्थ नहीं निकालना।